हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रांसलेशन को यहाँ पर पढ़ाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप सभी के सामने एक स्टोरी लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं और उसके बाद इसका इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। अशोक एक महान सम्राट था। उसका संपूर्ण जीवन जन सेवा में व्यतीत हुआ। उसने अपने राज्यकाल में जनता की भलाई के लिए बहुत काम किए। उसने अच्छी सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए ताकि उसकी प्रजा सुखी रहे। उसमें कर्तव्य परायणता की भावना थी। वह राज्य का काम अपने अफसरों पर नहीं छोड़ता था। ये आप सभी के सामने एक स्टोरी लिखी हुई है और इसे हम लोग आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, अशोक एक महान सम्राट था। क्या बनेगा? अशोक वाज ए ग्रेट, और सम्राट की क्या लगाएंगे? एम्परर। ठीक है, तो अशोक वाज ए ग्रेट एम्परर मतलब अशोक एक महान सम्राट था। उसका संपूर्ण जीवन, तो उसका संपूर्ण जीवन तो हो जाएगा हिज, संपूर्ण की हो जाएगी इंटायर। इसका मतलब होता है संपूर्ण और लाइफ का मतलब होता है जीवन। जन सेवा में व्यतीत हुआ। व्यतीत होना मतलब खर्च हुआ। स्पेंड होता है तो स्पेंड की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी स्पेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिज इंटायर लाइफ स्पेंट मतलब उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ और जन सेवा में, इन पब्लिक सर्विस। हिज इंटायर लाइफ स्पेंट इन पब्लिक सर्विस। उसका सारा जीवन पब्लिक सर्विस मतलब जन सेवा में खर्च हुआ। उसने अपने राज्यकाल में जनता की भलाई के लिए बहुत से काम किए। तो उसने, सब्जेक्ट आपका उसने है तो लगेगा ही। अब किए, बहुत से काम किए तो यहाँ पर करना के लगेगी डू, और पास्ट इंडिफिनिट में है तो डू की सेकेंड फॉर्म लगेगी डिड। यहाँ पर जो आपका डिड है वो आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो ही डिड, उसने काम किए। और कितने काम किए? तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि उसने ढेर सारे काम किए। तो बहुत से काम है ना, जब बहुत काम है तो वेरी वर्क नहीं लगाएंगे, ए लॉट ऑफ वर्क लिखेंगे। इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। ए लॉट ऑफ वर्क, इसका मतलब हुआ उसने बहुत से काम किए। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जनता की भलाई के लिए। तो के लिए की होती है फॉर, किसके लिए? जनता की भलाई के लिए। तो भलाई की होती है, देखिए, फॉर द वेलफेयर, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। पीपल का मतलब होता है प्रजा या जनता। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिख लेंगे ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। अपने राज्यकाल में, इन हिज, इनका मतलब होता है में और हिज का मतलब होता है अपना। तो हिज, इन हिज राज्यकाल, रैन होता है REIGN, इन हिज रैन मतलब अपने राज्यकाल में। इसकी जगह पर, इनकी जगह पर अगर आप लोग चाहें तो एक और वर्ड आप लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो या तो इन लिख लें, ठीक है, और इनकी जगह पर जो आपके लिए बेहतर रहेगा वो आपका है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कि ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क फॉर द वेलफेयर, उसने जनता की भलाई के लिए बहुत से काम किए और अपने राज्यकाल में, इसका मतलब होता है अपने राज्यकाल के दौरान। तो यहाँ पर इन की अपेक्षा आप क्या लगा लें? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हिज रैन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में भी हमारी स्टोरी बची हुई है। उसने अच्छी सड़कें बनवाई। देखिए लिखा हुआ है उसने अच्छी सड़कें बनवाई। तो बनवाना क्या होती है? बिल्ड
तो हो जाएगा ही। सेकेंड फॉर्म होगा बिल्ट, BUILT। ठीक है, ही बिल्ट क्या होगा, अच्छी सड़कें बनवाएं। तो अच्छी क्या होता है, गुड। सड़क की क्या होती है, रोड। तो आपका हो जाएगा रोड्स। कॉमा लगाइए। कुएं खुदवाए, आप सब्जेक्ट पहले लिख चुके हैं तो आप सिर्फ वर्ब लिखिएगा और ऑब्जेक्ट कुएं खुदवाए। तो खोदना क्या होती है, डिग। सेकेंड फॉर्म लगेगी तो हो जाएगा डग। ठीक है, द वेल, वेल माने कुआं होता है। और बहुवचन है आपका तो वेल्स हो जाएगा। इसके बाद पेड़ लगवाए। इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा, लिखा है पेड़ लगवाए। तो पेड़ लगवाए का होगा प्लांट। प्लांट माने होता है पेड़। ठीक है, प्लांट, प्लांट मतलब होता है पेड़ लगाना। ठीक है, एंड प्लांटेड, क्या लगवाया, पेड़। तो लिख लीजिएगा प्लांटेड द ट्रीज। ताकि, ताकि की इंग्लिश क्या पे होगी, सो डैट। सो दैट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है, ये जो आपका लिखा है ना सो दैट, इसका मतलब होता है ताकि उसकी प्रजा सुखी रहे। उसकी प्रजा तो हिज, प्रजा की पीपल। और सुखी रहे तो आप इसके लिख लेंगे रिमेन हैप्पी। ठीक है, रिमेन हैप्पी, इसका मतलब हो जाएगा सुखी रहे। उसमें कर्तव्य परायणता की भावना थी। तो यहाँ पर आपका उसके अंदर थी, ठीक है, या उसके पास कह सकते हैं। तो यहाँ पर हैज, हैव, हैड से वाक्य बनता है तो इसमें हो जाएगा ही हैड। ठीक है, मतलब उसके पास थी। और क्या था, कर्तव्य परायणता की भावना। ही हैड ए सेंस ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है अपना कर्तव्य जो भी है, ठीक है, जो भी आपका काम। तो यहाँ पर क्या लिखा, ही हैड ए सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब उसमें कर्तव्य परायणता की भावना थी। सेंस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, भावना। ठीक है, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि वह राज्य का काम अपने अफसरों पर नहीं छोड़ता था। तो था आ गया, पास्ट इंडिफिनिट है, डिड नॉट लगेगा। ही डिड नॉट। ठीक है, अब है छोड़ना। देखिए लीव माने होता है छोड़ना और एबंडन भी होता है, दोनों होते हैं, कोई सी लगा लें। ठीक है, तो ABANDON। तो ही डिड नॉट अबेंडन का मतलब हो जाएगा वह नहीं छोड़ता था। और क्या, राज्य का काम अपने अफसरों पर। तो राज्य का काम, तो राज्य का काम हो जाएगा स्टेट वर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टेट वर्क। और किस पर, अपने अफसरों पर। तो ऑन नहीं लगेगा, टू लगा लीजिएगा। ठीक है, टू हिज ऑफिसर्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर स्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।